हेलो स्टूडेंट, मैं चिरंजीव डेका और आप देख रहे हैं आपका खुद का यूट्यूब चैनल एजुक्राउनर। और इसी वीडियो में हम जो है आपका क्लास 10 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, उस चैप्टर का कुछ टॉपिक को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यदि अगर आपको ये जो सारे टॉपिक है उसको अच्छे तरह से समझना है तो आप वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखिए, ताकि जो है आपको हर चीज़ अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट बुक में आप देख लीजिए, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स एंड योर मोटिव ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सभी लोग जो होते हैं इंडिविजुअल, सभी का डेवलपमेंटल जो गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, वो अलग अलग किस्म का होते हैं। एंड देन यहाँ पर देख सकते हैं आपको बोल रहा है कि व्हाइल प्लानिंग फॉर द नेशनल डेवलपमेंट इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड have different as well as conflicting notions for country's development। तो जब हम नेशनल डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करेंगे तो तभी जो है हमें एक बातों को ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, ध्यान देना है। तो वो है कि सभी का जो है डिफरेंट, सभी लोगों के पास अलग अलग किस्म का डेवलपमेंट का नोशन, जो किसके लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, कंट्रीज डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पर फिर से जो है आपको एक एग्जाम्पल लेके रखा है बुक में, आप देख सकते हैं। ए फार्मर वांट्स इंडिया टू डेवलप इन अ पार्टिकुलर वे। एक जो फार्मर है वो इंडिया को कुछ एक दूसरे तरह से डेवलप करना चाहेगा। और उसी तरह अगर हम एक यहाँ पर बोल रहे हैं कि वेयर एज ए ट्रेडर वांट्स अनदर वे एंड अ टीचर येट अनदर वे। तो यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि एक जो टीचर होते हैं वो भी कुछ दूसरे तरह से और ट्रेडर भी कुछ अलग तरह से, जो व्यापारी होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है तीन आदमी का बात बोल रहा है, एक है किसान, एक व्यापारी, एक शिक्षक। तो उन तीनों में से जो है वो भारत को, हमारा जो इंडिया है उसको कुछ अलग तरीके से अपना अपना वे में वो डेवलप करना चाहेगा। तो नेशनल डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट के जो है नोशंस को जब हम प्लानिंग करेंगे, कैसे हम डेवलप करेंगे कंट्री को, तब हमें जो है ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। मतलब कि सभी पीपल का डेवलपमेंट का जो लक्ष्य हो वो अलग अलग किस्म का ही हो, क्योंकि एक काम करके हम जो है भारत को विकास के आगे नहीं ले जा सकते। हमें जो है पूरे कामों के ऊपर ध्यान देना है, तभी जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने जो है कंट्री को डेवलपमेंट और विकास की ओर आगे लेकर जा सकते हैं। एंड देन जो है यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अंडर नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत प्रायोरिटी इज गिवन टू दोज गोल्स। नेशनल डेवलपमेंट के अंदर प्रायोरिटी उसी गोल्स को दिया जाता है विच बेनिफिट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जो गोल्स सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करे, उस गोल को ही नेशनल डेवलपमेंट के प्लानिंग के अंतर्गत क्या दिया जाता है, प्राधान्यता दिया जाता है। और फिर जो है आप देख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स। तो यहाँ पर जो कंट्री है, भारत हो, सभी जैसे कि दुनिया में, पृथ्वी में हमारा बहुत सारे कंट्री है, तो कंट्री को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड और स्टेट्स इन अ कंट्री आर नॉट सिमिलर। पृथ्वी में, हमारे पृथ्वी में और किसी एक देश में जो भी राज्य होता है तो सभी का जो है अलग अलग डेवलपमेंट होता है। अगर हम डेवलपमेंट की बेसिस पर बात करें तो सभी जो है एक जैसा नहीं होता। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वी कैटेगराइज देम इनटू, अगर हम डेवलपमेंट के बेसिस पर कंट्री को देखें तो हम जो है 3 कैटेगरी में उसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका कैटेगरी आता है डेवलप कंट्री, देन आपका अंडर डेवलप कंट्री, एंड थर्ड वन इज डेवलपिंग कंट्री। तो आपका यहाँ पर बुक में एक एग्जांपल देके रखा, जो यूएस से होते हैं, यूके और जापान, वो डेवलप कंट्री के अंदर आ जाते हैं। एंड अगर हम बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका ऐसे कंट्री को देखें तो वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर आ जाते हैं। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि किसी भी एक कंट्री का जो डेवलपमेंट किसके जरिए मेजर किया जाता है, नेशनल इनकम, उस कंट्री का राष्ट्रीय जो आय होते हैं, टोटल इनकम, एंड पर कैपिटा इनकम के जरिए, जनमूरी आय के जरिए क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सब टॉपिक, वो है कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम के थ्रू कैसे कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड इज ऑल्सो नोन एज टोटल इनकम। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि नेशनल इनकम का हम बात करें तो यहाँ पर जीडीपी का भी बात होता है, एक ही है। जीडीपी क्या है, जो है तीनों जो सेक्टर है हमारा, एग्रीकल्चर और देन आपका इंडस्ट्रियल और आपका सर्विस सेक्टर, ये जो 3 सेक्टर है, उन सेक्टर से किसी एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद हमारे कंट्री को जो भी इनकम
मिलता है उसी इनकम को ही हम नेशनल इनकम कह सकते हैं। और बाकी जो सेक्टर के बारे में हम अभी आपका जो सेकंड सेक्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी उसी जो है तो में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर नेशनल इनकम का अगर बात करें तो नेशनल इनकम क्या है, भारत में सभी लोगों के सभी घर में हमारे पीरियड ऑफ टाइम जब टोटल इनकम को सम टोटल किया जाएगा उसी जो इनकम है उसी इनकम को हम हमारा देश का जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या टोटल इनकम कह सकते हैं। एंड देन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रीज विथ हायर टोटल इनकम, जिस भी कंट्री का टोटल इनकम हाई होता है उसको हम डेवलप कंट्री बोल सकते हैं, इनकम से कंसिडर टू बी डेवलप। एंड हाउएवर दिस इज नॉट ए यूजफुल मेजर। ये जो नेशनल इनकम है उसी मेजर पे अगर हम कंट्री को कंपेयर करें तो ये जो है नेशनल इनकम इज नॉट ए यूजफुल मेजर। ये कि इसलिए यूजफुल नहीं है अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि सभी कंट्री का जो है यहाँ पर बोल रहा है कि एज कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, सभी कंट्री का क्या होता है डिफरेंट पॉपुलेशन होते हैं। एंड कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट स्टेट द एवरेज अमाउंट अर्न बाय अ पर्सन। तो अगर हम नेशनल इनकम के बेसिस पर सभी कंट्री को कंपेयर करें तो सभी कंट्री में जो अलग अलग जो है पॉपुलेशन होते हैं तो हम क्या नहीं ये काउंट नहीं कर पाएंगे कि सभी लोगों के पास एवरेज कितना अर्न उनका होता है वो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसलिए जो है नेशनल इनकम क्या नहीं है कंपैरिजन के एक यूजफुल मेजर नहीं है। इसलिए हमें एक दूसरा मेजर को थ्रू जाना होगा, तो उसको हम अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम, पीसीआई भी बोलते हैं इसको, जो जनमुरी आय बोल सकते हैं हम इसको। पर कैपिटा इनकम गिव्स अ बेटर कंपैरिजन। पर कैपिटा इनकम जो है नेशनल इनकम से ज़्यादा बेहतर कंपैरिजन हमें देता है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम। तो यहाँ पर आपने मीन वगैरह एवरेज के बारे में आपने पढ़ के ही आया होगा और एवरेज कैसे निकलना है वो भी आपको आता हो। तो हमारे कंट्री में सभी सेक्टर का सम टोटल इनकम, जो टोटल इनकम होते हैं जीडीपी को जब हम पूरे देश का टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं उसमें से जो एवरेज इनकम आता है उसी इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम बोल सकते हैं। एंड एवरेज इनकम मे बी ए बेटर पैरामीटर देन टोटल इनकम फॉर कंपैरिजन। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल इनकम से एक यूजफुल नहीं है, बेटर जो है कंपैरिजन के लिए एक मेजर है। लेकिन ये जो पर कैपिटा इनकम है इसका भी एक ड्रॉबैक है। यहाँ पर बोल रहा है कि बट इट हैज़ ऑल्सो ड्रॉबैक्स एज इट हाइड डिस्पैरिटीज मतलब क्या हो गया आपका इनइक्वालिटीज़। पर कैपिटा इनकम जो है हमसे इनइक्वालिटी को हाइड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए आपको देके रखा है कि व्हेन ए स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल हैज़ वेरी हाई इनकम द एवरेज इनकम ऑल्सो गेट्स हाई। तो यहाँ पर एक जो है कंट्री का हम अगर एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं कि उसमें जो है बहुत सारे रिच पर्सन नहीं भी हो सकते, थोड़ा ही है, और उसी सेक्शन में जो है उनका इनकम बहुत हाई है। तो एवरेज क्या होगा, हाई होगा डेफिनेटली। और देन जो है एवरेज इनकम हमें क्या शो करेगा कि वो कंट्री डेवलप्ड है। लेकिन हमें जो है उस इनइक्वालिटी रिच और पुअर इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है वो हमें इनइक्वालिटी दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। इसलिए जो है पर कैपिटा इनकम में एक यूजफुल मेजर नहीं हो सकता। देन यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेके रखा है इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसमें जो है सऊदी अरब में क्या है, वेरी स्मॉल ग्रुप्स ऑफ very rich people earn more than 90% of the total income and controls about less than 20% of the cost consistent। मतलब कि सऊदी अरब में ओनली 2% पीपल के पास सऊदी अरब का पूरा 90% जो इनकम है वो होता है। तो ओनली 2% पीपल के साथ है, बाकी 98% पीपल के साथ पॉपुलेशन के साथ क्या है ओनली 10% इनकम है। तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा ले सकते हो कि अगर हम इनकम के ज़रिए से और पर कैपिटा इनकम हो या नेशनल इनकम से देखें तो ये कंट्री भी हम डेवलप बता सकते हैं। लेकिन क्या है हमें जो है ये सारे इनइक्वालिटी को हाइड कर रहे हैं। तो एवरेज इनकम इज़ वेरी हाई फॉर यूएई बट सीरियस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज सीन थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पर एवरेज इनकम हाई भी हो सकता है, लेकिन क्या ये हो गया कि पूरे जो कंट्री का एक्चुअल सिचुएशन है उससे हमें हाइड करके रखा है, उसको हमें दिखाई नहीं दिया इसमें।
एंड देन जो है आपका वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट और पर कैपिटा इनकम, वर्ल्ड बैंक भी एक रिपोर्ट निकलता है, तो उसी में जो है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर निकलता है वो रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, शॉर्टली इसे हम WDR कह सकते हैं, एंड एवरी ईयर सभी साल में हर साल वो पब्लिश करते हैं ये रिपोर्ट, एंड विद है कंपेयरिंग नोट फॉर ऑल द नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, PCI के बेसिस पर वो जो है वर्ल्ड बैंक कंपेयर करते हैं। एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012 के जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट था उसमें सभी जो कंट्री को कैसे रिच एंड लोअर इनकम कंट्री थ्रू रेंज एंड एक्सटेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर उन्होंने कैसे कैटेगराइज किया उसको हम देख लेते हैं। एंड द बैंक इज ऑल्सो क्लासिफाइड द कंट्रीज एज फॉलोज। तो सारी जो कंट्री है उसको कैसे जो है वर्ल्ड बैंक कैटेगराइज किया है उसको हम देख लेते हैं। पहला वाला जो आपका रिच काउंटी होना है, रिच काउंटी के लिए काउंट्रीज विद PCI ऑफ $12 12,616 और उससे ज़्यादा अगर किसी काउंट्री का होता है तो वो काउंट्री का रिच काउंटी है। एंड देन जो है PCI ऑफ $1035 और उससे अगर कम होता है वो काउंट्री क्या होगा, लो इनकम काउंट्री हो जाएगा। एंड देन जो है इन 2012 में इंडिया पर कैपिटा इनकम कितना था, $1530 पर एनम। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम 2012 में था वो था 1530 पर एनम एक साल में। एंड इट वाज क्लासिफाइड एज ए लो मिडिल इनकम कंट्री, लो इनकम कंट्री ही है, लो मिडिल, इतना लो भी नहीं है। द रिच कंट्रीज एक्सेप्ट कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड सम स्मॉल कंट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड डेवलप कंट्री। मिडिल ईस्ट में जो भी और कुछ छोटा छोटा स्मॉल कंट्री है उनको हम डेवलप कंट्री कह सकते हैं, व्हेयरएज लोअर इनकम कंट्रीज आर अंडर डेवलप कंट्री। जो लोअर इनकम है कंट्री है वो अंडर डेवलप कंट्री के अंदर आ जाता है। यहाँ पर ये हमें जो है बुक ये बोल रहे हैं। देन जो है हम कुछ क्वेश्चन को हम अभी देख लेते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए डेवलपमेंट प्लान डेट हैज़ कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स बाय इंडस्ट्रियलिस्ट। एंड तो इस एग्जाम्पल में हम ये देख सकते हैं कि जो पहले वाला वीडियो में हमने इस बात को डिस्कस किया था, तो आप पहले वाला वीडियो को अगर नहीं देखा तो उसी को देख लीजिए आप। तो यहाँ वो जो बात था वो थोड़ा मैं बोल देता हूँ आपको। जो लोकल पीपल है, लोकल पीपल का कम्युनिटी को डिस्प्लेस कर रहा था बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट था उनका जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट था वो उनके लिए जो है एक डेवलपमेंटल प्लान था, गोल्स था। यहाँ पर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा है कि व्हाट अदर गोल्स विल ए सैलरीड पर्सन कंसीडर अपार्ट फ्रॉम इनकम। इनकम के अलावा एक सैलरीड पर्सन क्या जो है गोल्स उनको रिक्वायरमेंट है, तो वो होगा आपका पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, लिटरेसी आता है वो, देन आपका जो है डिग्निटी फॉर देयर जॉब एंड डिग्निटी ऑफ लाइफ भी वो चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है। दैट्स आर द ऑल गोल्स व्हिच सैलरीड पर्सन विल कंसीडर अपार्ट फ्रॉम हिज इनकम, हिज और हर इनकम। एंड नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है थर्ड वो है व्हाट डू वी गेट व्हेन वी डिवाइड द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। सो इट्स आंसर इज सिंपल एंड इट्स आंसर इज PCI। व्हेन वी डिवाइड द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन सिंपली वी गेट PCI, दैट इज पर कैपिटा इनकम। फोर्थ क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट कैन डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो डेवलपमेंट जो है वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, हर साल जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, तो उनका जो मेजर का बेसिस है वो है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम जो है एक किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। देन जो है आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में है स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको दो जो है क्वेश्चन दिया गया है उसमें से आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक्स मोर इनकम ओनली। तो डेवलपमेंट के लिए एक जो है आदमी सिर्फ इनकम को ज़्यादा इनकम ही चाहता है, एक सच है या झूठ है हमें पूछ रहा है, तो ये झूठ है, फॉल्स है। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक्स एट अ मिक्स ऑफ गोल्स एंड देन ये आपका सही होगा, सही पॉइंट, ट्रू। देन आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका है पीपल कुड हैव कॉन्फ्लिक्टेड नोशंस फॉर डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड कंट्री। सो जो आदमी होता है उनका कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन है उनका सेल्फ के लिए और कंट्री के लिए, वो तो हो ही नहीं सकता। इट इज़ अगेन ये जो क्वेश्चन है वो भी फॉल्स है, क्योंकि एक जो आदमी होता है वो अपने कामों से ही जो है अपने कंट्री को डेवलपमेंट की ओर ले जा सकते हैं। तो उनका जो है डेवलपमेंट का नोशन है एक ही होगा, कंट्री के लिए भी सेल्फ के लिए भी। तो इट इज़ इट्स पॉइंट विल बी लाइक दैट पीपल कुड हैव सेम नोशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड कंट्री।
सो स्टूडेंट, आज के लिए वीडियो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी करीब आने वाला है। और देन जो है, तब तक के लिए आप मेरे साथ बोलिए जय भारत, जय शिक्षा, धन्यवाद।